अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के हमारे विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको राधे राधे। आज हम बात करेंगे कि जब बच्चों के दांत प्रथम बार निकलते हैं तो किस महीने में निकलने से क्या फल प्रदान होता है, कौन से महीने में बच्चे के दांत आने अच्छे रहते हैं और कौन से महीने अशुभ होते हैं, खराब होते हैं। और अगर उस महीने के अंदर बच्चों के दांत निकलते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक है, तो तब क्या उपाय करने चाहिए जिससे उसके दुष्परिणाम से बचा जा सके। इसी पर हम कार्यक्रम आज रखेंगे और कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे फटाफट बिना समय गंवाए। इससे पर एक निवेदन भी आपसे रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही अध्यात्म ज्योतिष और रत्न रुद्राक्ष या फिर अन्य इंफॉर्मेटिव चर्चाएं जो होती हैं उनको देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जब दांत निकलते हैं तो कौन से महीने में क्या परिणाम और क्या फल होते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर एक सूक्ति, एक श्लोक के द्वारा आपको एक बहुत सुंदर आख्यान करने जा रहा हूं। मैं आपको कई प्रमाण यहां पर दूंगा। यहां पर दंतोत्पत्ति का वर्णन में लिखा हुआ है कि जन्मतः पंचमासेषु दंतोत्पत्तिर्न शोभना शुभाषष्टाधिकी गेया न सदंत जन्नी शुभा। क्या मतलब हुआ? कहा कि जन्म से 5वें महीने तक बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो अशुभ होते हैं। अब कौन से महीने में क्या शुभ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में लिखा हुआ 6ठे महीने से शुभ होता है। ठीक है ना, ये यहाँ पे बहुत सूक्ष्म सूक्ति के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं डिटेल में आपके साथ यहाँ पर चर्चा करता हूं कि वो कौन कौन से महीने हैं और किस किस प्रकार का उसमें परिणाम होता है, और उपाय भी मैं अंत में आपको बताने वाला हूं। इसमें यहां पर लिखा हुआ है कि बालक का जब जन्मते ही अगर दांत निकले, क्योंकि बहुत सारे, वैसे अक्सर तो होता नहीं है लेकिन हाँ अपवाद स्वरूप कभी ऐसा हो सकता है कि बच्चे के जन्म से ही दांत निकले हों, तो ये शुभ नहीं होता है। ठीक है, अगर बालक के जन्मते ही दांत निकले तो माता पिता के लिए खासकर अनिष्टकारी होता है और वैसे भी इसको शुभ नहीं माना जाता। एक अशुभ असंकेत भी आप इसको कह सकते हैं। हालांकि ये आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ अपवाद स्वरूप ऐसा हो सकता है। बहुत कम देखने को ऐसा आता है और हमारी संज्ञान में तो आज तक ऐसा आया नहीं है। तो ये उसके बाद है कि ऊपर की पंक्ति, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर से दांत निकलते हैं, कुछ बच्चों के नीचे से निकलते हैं। तो यहां पर स्पष्ट लिखा कि अगर ऊपर की पंक्ति से दांत जन्म से अगर निकलते हैं तो ये तो अत्यंत अनिष्टकारी होता है। अगर जन्म से ही ऊपर के दांत पहले निकले हो तो ये और भी खराब है। पैदा होते ही दांत निकले ये तो खराब है ही, लेकिन अगर ऊपर के सबसे पहले निकले हैं, सॉरी पहले से ही अगर ऊपर के दांत निकले हुए तो वो और भी अत्यंत खराब उसको माना जाएगा। अब है प्रथम बार पंक्ति में 2 दांत निकलते हैं। अक्सर ऐसा होता है 1 या 2 दांत पहली बार में निकलते हैं, लेकिन ऊपर की पंक्ति में अगर दांत निकले तो ये भी शुभ नहीं होता है, चाहे वो किसी भी महीने निकल रहा है। दांत नीचे से आना शुभ माना जाता है। अगर ये प्रथम बार ऊपर की पंक्ति में दांत निकलता है तो ये मातृपक्ष को भय होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि नाना नानी या ममेरे पक्ष को, उनके बंधु बांधव, वहां पर ये थोड़ा सा अनिष्टकारी कष्टकारी माना जाता है। मामा पक्ष को इसकी शांति करनी चाहिए। ठीक है, और ये जरूरी नहीं कि कई बार क्या होता है कि माता पिता भय के मारे या उनको अच्छा नहीं लगेगा तो वहां पे नहीं बताना चाहते इस मैटर को। तो ये कोई जरूरी भी नहीं है कि वो इसको प्रकट करके इसकी शांति कराएं। ठीक है ना, वो खुद भी कर सकते हैं और अदरवाइज अगर उनको इन्वॉल्व भी करना चाहते हैं तो वो कुछ अलग प्रकरण, अलग पूजा कह करके उसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रथम मास से लेकर के द्वितीय मास तृतीय मास में क्या क्या फल यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले अगर प्रथम मास के अंदर दांत निकलते हैं तो ये उस बच्चे के स्वयं के लिए खराब माना जाता है और खासकर शारीरिक कष्ट जो है उस बच्चे को देखा जा सकता है। अगर द्वितीय मास की बात कर रहे हैं तो द्वितीय मास में यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पष्ट है कि जो बच्चे का छोटा भाई है, क्योंकि उस समय तो हो रखा है, लेकिन अगर उससे छोटा बच्चा कोई होता है, छोटा भ्राता है, उससे उसके बाद कोई होता है तो उसके लिए खराब है। अब इसमें 2 चीजें हैं, क्योंकि छोटा भाई होगा या नहीं होगा या कब होगा, तो ये विषय बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। और ये अगर ऐसा होता भी है तो उसको बाद में या बाद में उसको हिसाब से गौर कर लेना चाहिए। तीसरे में यहाँ पर आता है कि अगर तृतीय महीने के अंदर होता है तो ये भगनी को नष्ट करता है।
अब यहाँ पर नष्ट शब्द प्रयोग किया गया। नष्ट का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ समस्या हो सकती है, उसके मानसिक प्रभाव उस पर आ सकता है, या फिर उसके एजुकेशन पर उसका प्रभाव देखा जा सकता है। किसी प्रकार से उसका दुष्परिणाम प्रभाव देखा जा सकता है, इसलिए उसकी शांति करवानी चाहिए। चतुर्थ महीने में अगर होता है तो भाई के लिए कष्टकारक होता है। अब वो बड़ा भाई है, छोटा छोटा तो खैर वो तो बात का विषय है, लेकिन भाई को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कष्ट। 5वें महीने के अंदर ये ज्येष्ठ बंधु बांधवों को, ये जितने भी और अन्य बड़े भाई हैं या परिवार के भाई हैं, उन सबको ये अशुभ परिणाम दायक होता है। छठे महीने में बहुरोग, अगर छठे महीने के अंदर बच्चे का दांत निकलते हैं, ठीक है ना, इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ, ऊपर के दांत का और नीचे के दांत का, इनका भी स्वतंत्र रूप से अलग अलग प्रभाव है, लेकिन छठे महीने में अगर बच्चे के दांत निकलते हैं तो ये बहुरोग कारक यहाँ पर लिखा है, यानी ये शारीरिक जो रोग हैं, शारीरिक जो दिक्कतें हैं उसको बढ़ाने वाला हो सकता है। 7वें महीने में दांत निकलने को शुभ बताया गया है, क्योंकि पिता के सुख का कारक होता है। ये पिता के लिए सुख है, पिता के लिए शुभ है, पिता के लिए शुभ कारक है, यानी उसके पिता के लिए अच्छा संकेत है। और अष्टम महीने में यदि दांत निकलते हैं तो ये पुष्टि कारक होता है, पुष्टि वर्धन करने वाला होता है, ठीक है ना। वो उसकी क्षुधा निवृत्ति कराने वाला हो सकता है, वो उसके जीवन को आगे, उसके जीवन में मंगलमय का एक सूचक है अष्टम महीने में निकलना। उसके 9वें महीने में अगर दांत निकलते हैं बच्चे के, तो ये बच्चे के धनवान होने का एक जो है सूत्र और सूक्त हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो आज का थंबनेल था, उसमें मैंने खासकर यही पॉइंट इसमें लिखा था कि कौन से महीने में बच्चे धनवान होंगे अगर उनका दांत इस महीने के अंदर निकलता है। तो वो कौन सा महीना है आप उसको नोट कर सकते हैं कि नवम मास के अंदर हर बच्चे का दांत आना, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बच्चे के लिए शुभ कारक होगा। और उसमें भी अगर नीचे के दांत आते हैं तो अत्यंत भी शुभ कारक हो सकता है। 10वें मास में, अगर 10वें महीने में बच्चे का अगर जो है दांत निकल रहे हैं तो ये सुख और वैभव को बढ़ाने वाला होगा। बच्चा अपना जीवन में लग्जरी सुखों को प्राप्त करेगा। अब वो चीज़ अलग है कि यहाँ पर उसके जन्म कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं वो भी इसमें मायने रखते हैं। उनको भी आप निरीक्षण परीक्षण करा सकते हैं और हर चीज़ें उसी हिसाब से उसको देखना चाहिए। 11वें महीने में भी ये सुख वृद्धि, यानी 10वें और 11वें में दोनों में एक सुख समृद्धि का जो है ये सूचक माना जाता है। और अगर 12वें महीने में दांत निकले तो विशेषकर धनी का योग यहाँ पर बताया, यानी 9वें के अंदर और 12वें के अंदर 2 मास में अगर बच्चों के जन्म के जो दूध के दांत है वो निकलते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अब इसमें यह है कि जो अशुभ महीने उसमें अगर निकलते हैं तो क्या उपाय करना चाहिए? उससे पहले हम ये भी समझ लें कि जब दांत बच्चे के आप पहली बार तोड़ते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? कई बार उनको जो है लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसको ऐसे ही इधर-उधर कहीं नहीं फेंकना चाहिए। उनको एक सुनिश्चित ऐसे स्थान पर डालना चाहिए कि जहाँ आप ये कह सकते हैं कि वो या तो आप मिट्टी में कहीं इस तरह से डाल दें कि वहाँ जो है वो स्वतः रूप से नष्ट हो जाए, वहाँ उसको जो है कोई दुरुपयोग ना करे, या कहीं ऐसी जगह आप फेंकते हैं रोडों में जो बार-बार पैरों के नीचे आ रहा है, या कोई उसे उठाकर इधर-उधर ले गया, कुछ में हो सकता है तंत्र का प्रयोग भी कोई कर सकता है। तो इसलिए पहले बार के जो बाल हैं, या फिर वैसे तो बालों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बाल हैं या फिर दाँत हैं या शरीर का कोई भी ऐसा चीज़ है, यहाँ तक कि कपड़ा भी अगर आप पहनते हैं तो उसको भी आप इधर-उधर ऐसे ही ना फेंकें। उसको भी नमक पानी से धो कर के आप किसी को दें, या फिर आप दुरुपयोग करते हैं, फेंकते हैं, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है ना? अब बात शांति की आती है कि उसमें शांति का प्रावधान क्या होना चाहिए? अगर आप बच्चे के जन्म बाद या जन्म के समय इस प्रकार से उन अशुभ महीनों में अगर दाँत निकलते हैं, तो आपको शांति का प्रावधान है। शांति का यहाँ पे जो उसकी वैदिक पूजा है, उसमें अलग-अलग स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हो सकती हैं। वो आपके बच्चे के हॉरोस्कोप पर भी निर्भर करता है कि बच्चे की राशि क्या है और कुंडलियों में क्या-क्या ग्रह ऐसे हैं कि जो दुष्परिणाम उसके हिसाब से भी दे रहे हैं, तो उसके अनुरूप उसकी पूजा होनी चाहिए। सामान्य रूप से इसकी एक वैदिक पूजा होती है, एक विशिष्ट पूजा होती है, उसको करवा लेना चाहिए। और उन उपायों के साथ में फिर कुछ दान की चीज़ें आपको देनी चाहिए, ब्राह्मणों को कुछ दान आप कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी वस्तु ऐसे लोगों को दान कर सकते हैं, जिनको खासकर उसकी आवश्यकता है। और उसमें भी खासकर ग्रह स्थितियों को देखकर, क्योंकि मुख्य रूप से वही है, आप ग्रह स्थितियों को देखिए और उसके अनुरूप दान करें, उसके अनुरूप पूजा करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम पूजा भी कर रहे हैं, उसका दान भी कर रहे हैं, लेकिन कर एक सामान्य रूप से रहें, हम उसपे विशेष विचार करके नहीं कर रहे हैं, ताकि उसका पूरा, अगर विचार करके करते हैं तो उसका पूरा प्रभाव आपको मिलेगा। तो आज की जो चर्चा थी वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, आपको बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला होगा। मिलते हैं फिर एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आप सबको राधे-राधे।